जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और लोरेन किसी और जगह पे जाके अपना डिनर करने के लिए आ जाते हैं। तो लोरेन कह रही होती है कि तुम्हें अपनी मेहनत अच्छी तरीके से पता है, तुम सच में एक नोबल फैमिली के मेंबर हो। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ऐसी चीज़ों में, तो इसलिए ये उन्होंने मुझे पहले सिखा दिए थे। तो लोरेन कहती है तुमने इसे अच्छी तरीके से सीखा है, मगर ये बात भी ध्यान रखना कि इस काजन में 30% जो लोग हैं वो कॉमनर हैं। तो अपने नोबल होने की वजह से उनके ऊपर अपने स्टेटस को लेके बॉस बनने की कोशिश मत करना। तो काजन में स्ट्रिक्टली मैरिज सिस्टम चलता है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। तो लोरेन कह रही होती है कि कल तुम्हारा पहला दिन है काजन के लिए, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जो लड़की ने उस बुक स्टोर में मुझसे कहा था वो कुछ मेजर के बारे में कह रही थी मुझसे। तो लोरेन खुश होते हुए बता रही होती है मेजर, तुमने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और वो बता रही होती है तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ग्रेड में 9 कोर्सेज को लोगे, जिनमें से 7 मेजर कोर्सेज होंगे और 2 माइनर। और जैसे ही तुम अपना एडवांस कर लोगे सेकंड ग्रेड के लिए, तो तुम्हें डिक्लेयर करना होगा कि तुम किस चीज़ में मेजर करने वाले हो, जैसे उस लड़की ने बताया था तुम्हें। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो इसका मतलब मुझे भी एक सब्जेक्ट फिगर आउट करना पड़ेगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। तो लोरेन कह रही होती है एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी और तुम्हें फोकस करने में तुम्हारे सब्जेक्ट पे भी। तो जो बच्चे अपना एक सब्जेक्ट मेजर कर लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर इमेजिनेशन करने लग जाता है कि उसके पास सारे स्टूडेंट और उसके क्लास के फ्रेंड उनको होमवर्क में मदद करने के लिए कह रहे हैं बैठ के। तो वो लॉरेन से कह रहा होता है मेन कैरेक्टर मैं इसे याद रखूंगा। तो लॉरेन पूछ रही होती है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम मेजर करना चाहते हो। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ समनोलॉजी में, जो तुमने दिखाया था मुझे दिन में, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो लोरेन खुश होती वाली होती है कि समनोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बिल्कुल वाइब देती है एक ऑर्थोडॉक्स मैजिशियन की। और जबकि एक हमारे पास फैकल्टी है जिनका नाम है प्रोफेसर होंगपेंग। तो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है सच में। तो लोरेन कह रही होती है अगर मैं तुम्हें होनेस्टली कहूँ तो मैं कभी कभी उनको देख के अमेजिंग फील करती हूँ। और भी प्रोफेसर हैं। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तभी ऐसी करके वे बात करते रहते हैं और अपना डिनर कर लेते हैं। तो लोरेन मेन कैरेक्टर को उसके रूम पे छोड़ने आई हुई होती है और कह रही होती है अगर उनको पता चल जाता है कि तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे कल क्योंकि तुम हार गए थे आज पूरे दिन फन करने में, तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तुम्हारा आज के दिन के लिए थैंक यू, और आज का दिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। तो लोरेन हंसते हुए पूछ रही होती है क्या सच में। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन कैरेक्टर खुश हुआ कह रहा होता है मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस दिन को अपनी ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। तो लोरेन कह रही होती है तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर वह दोबारा से रुक के कहती है एक्चुअली साइमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है बताओ। लोरेन बताती है कि तुम्हें पता है मैं तुमको इस तरीके से चेक करना नहीं चाहती थी, मैं बस एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रही थी, मगर वह टाइम अभी तक मुझे मिला नहीं, तो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ। और एक फनी सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि मैं भी इस काजन में न्यू स्टूडेंट हूँ। इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर बिल्कुल शौक में चला जाता है और लोरेन बता रही होती है तो ठीक है अब हम फ्रेंड्स होंगे, जब हम स्कूल में दोबारा से मिलेंगे तो ठीक है बाय। और मेन कैरेक्टर अभी भी शौक में ही होता है। तो दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि सुबह सुबह काजन जाने के लिए आ जाता है और वह सभी लोगों को देख के कह रहा होता है कि इन सभी लोगों की बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल है और इन सभी में मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ यहाँ पे। तो दिखाया जाता है कि आवाज़ लग रही होती है वहाँ पे कि जल्दी करो बोट पे आने के लिए, हम जल्दी यहाँ से काजन के लिए निकलेंगे। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि लोरिन ने कहा था वह किसी और दूसरे रूट से आएगी, तो मैं अगली बार उससे स्कूल में ही मिल पाऊंगा। तो वो अपना एडमिशन फॉर्म निकाल के दिखाने लगता है और सोच रहा होता है ये किस तरह की अनयूजुअल शिप है जो कि समुद्र की तरफ मुंह करके नहीं खड़ी है, जो कि बिल्कुल उल्टी खड़ी है। और वो व्यक्ति साइमन की आइडेंटिटी चेक करके उसको कंफर्म कर देता है जाने के लिए बोट पे। तो दिखाया जाता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ जो कह रहा होता है कि मैंने कहा यहाँ कुछ गलत है, जिसे सुन के सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। और दिखाया जाता है एक लड़का
वहाँ पे काम करने वाले एक पर्सन को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा मैं नंबर 1 पे हूँ वेट लिस्ट पे, और यहाँ पे पर्सन भी नहीं है जो अपनी एडमिशन सीट को छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये इस तरीके से हैंडल करते हो तुम काजन में। और वह अपना फेस्ट बनाते हुए कह रहा होता है कि कांटेक्ट करो काजन में, यहाँ जरूर से कोई मिस्टेक हुई होगी। तो कोई कह रहा होता है ये इस तरह की चीज़ें हर एक साल होती हैं यहाँ पे, हर एक बार इस तरह के बच्चे आते हैं जो इस तरीके की मुसीबत खड़ी करते हैं, जो कि अपना रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर ये नंबर 1 था वेट लिस्ट में, तो ये सच में बहुत डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। और दिखाया जाता है दोबारा से उसी लड़के के ऊपर जो चिल्ला के कह रहा होता है, मैं ल्यूकस कारोल हूँ जो कि हायर है रेजिडेंट किंगडम का, जल्दी से कांटेक्ट करो काजन के हेडक्वार्टर में, ये मेरा एक ऑर्डर है। तो उसके सामने जो काम करने वाला होता है वो कह रहा होता है कि आप प्लीज़ पीछे चले जाइए, तुम्हारा नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं है। और इस बात को सुन के लूकस को गुस्सा आ जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है और अपने फिस्ट से मारने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। और तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि यहीं पे रुक जाओ। तो लूकस गुस्से में कह रहा होता है अब तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। तो मेन कैरेक्टर उसका हाथ जोर से दबाने लग जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है वहीं पे, और वो कह रहा होता है कि तुम सच में अपनी डेथ के लिए देख रहे हो यहाँ पे। तभी कोई आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और दिखाया जाता है एक बूढ़े से आदमी को कि हमें मालूम पड़ता है ये प्रोफेसर से ले गए हैं। तो वे आके कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड। तो ल्यूकस कह रहा होता है ये कोई हंसी वाला मैटर नहीं है, जल्दी से आप नेफिट्स को कॉल करिए और प्लीज़ मेरा एडमिशन कर लीजिए, मैं नंबर 1 था वेट लिस्ट में, तो ये एडमिशन गलत नहीं हो सकता है मेरा यहाँ पे। तो दिखाया जाता है प्रोफेसर की तरफ जो एक चुटकी बजाते हैं और वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरीके से काजन में जा सकते हो मुझको थ्रेट करके, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी स्टूडेंट जल्दी से शिप में पहुँचो। और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कह रहे होते हैं और तुम भी। तो मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। तो पीछे सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये जो है कि इन्होंने अभी हेमेटिक ब्लैक मैजिक का यूज़ किया, हम इसे फर्स्ट ग्रेड में भी सीख सकते हैं और इनकी क्लास ले सकते हैं। और इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डरा हुआ होता है। प्रोफेसर दोबारा से पीछे मुड़ते हैं और कह रहे होते हैं चिंता मत करो वो अभी भी सांस ले रहा है। हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ ल्यूकस मरा नहीं था। और सभी स्टूडेंट्स काजन जाने के लिए अंदर शिप में आ जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट शिप पे आ गए हैं। और दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपनी सीट पर पहुंच जाएं। और प्रोफेसर थोड़ा सा अपना मैजिक का यूज़ करते हैं और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि शिप जो है थोड़ी बहुत टर्बुलेंस का एक्सपीरियंस कर सकती है इस ट्रिप में, तो आप जल्दी से अपनी सीट पर जाके अच्छी तरीके से बैठ जाएं और नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करें। तो मेन कैरेक्टर एक सीट पर जाके बैठ जाता है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मगर ये शिप काजन के लिए किस तरीके से जाएगी जबकि ये उल्टी खड़ी है। तो और दिखाया जाता है प्रोफेसर की मैजिक की वजह से बाहर एक शील्ड बन जाती है। कोई कह रहा होता है प्रोफेसर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी दिखाया जाता है शिप हिलने लग जाती है और आवाज़ होने लगती है। तो स्टूडेंट सभी कह रहे होते हैं कि ये नॉइज़ किस तरह की थी, क्या है कोई पानी की लहर आ रही है। और दिखाया जाता है एक पानी की लहर को, और स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं मगर इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। और वो देखते हैं कि वो पानी की लहर एक व्हेल के आ जाने से हुई थी और सभी स्टूडेंट उस व्हेल को देख के डर जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है वह व्हेल उस शिप को खा जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।